हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्री ब्लिस। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यार्न। ये नेट जेआरएफ का सिलेबस है, लेकिन इसे होम साइंस स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। बीएससी होम साइंस स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यार्न। टाइप्स ऑफ यार्न में 11 टाइप्स ऑफ यार्न होते हैं, जिसमें फिलामेंट यार्न, स्टेपल यार्न, सिंपल यार्न, टू प्लाई यार्न, कॉर्ड यार्न, नोवेल्टी, स्पेशलिटी और कॉम्प्लेक्स यार्न। ये तीनों यार्न एक ही यार्न के नाम है। स्लब यार्न, फ्लॉक या फ्लेक्स यार्न, स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यार्न, बाउंसल या लूप यार्न और टेक्सचर्ड यार्न। आज हम इन्हीं 11 टाइप्स ऑफ यार्न के स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइप्स ऑफ यार्न। टाइप्स ऑफ यार्न में सबसे पहला टाइप है हमारा फिलामेंट यार्न। फिलामेंट यार्न जो होता है वो बहुत ही शाइनी, स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि इसमें जो थ्रेड होते हैं वो फिलामेंट में पाए जाते हैं और ये लंबे स्ट्रैंग ऑफ थ्रेड से मिलकर बना होता है और इसमें गुच्छे ट्विस्टिंग होती है, गुच्छों की ट्विस्टिंग होती है, थ्रेड की ट्विस्टिंग होती है, उसे हम लोग फिलामेंट यार्न कहते हैं। स्टेपल यार्न ये काफ़ी डल होता है, डल, फ्लैट अपीयरल, रफ एंड फजी टू टच। ये छूने में बहुत ही रूखे होते हैं, थोड़े डल होते हैं। इनका अपीयरल इनका रफ होता है और देखने में भी ये काफ़ी डल होते हैं। ये छोटे छोटे स्पंज से मिलकर बनता है। स्टेपल को तोड़ के काट करके इसे बनाया जाता है। ये देखने में काफ़ी डल होते हैं। इन्हें स्पून यार्न या स्टेपल यार्न दोनों कहा जाता है। स्पन या स्टेपल यार्न। स्टेपल यार्न जो होता है, दीज आर composed of short staple fiber or a long filamented fiber that have been cut into the short staple fibers. All the natural fibers except silk are staple fiber। यानी कि कह रहा है कि जो सिल्क होता है वो हमारा नेचुरल फाइबर नहीं होता है। इस सिल्क को छोड़ करके बाकी जितने फाइबर होते हैं वो स्टेपल या स्पन फाइबर में आते हैं। ये जो होता है ये शॉर्ट स्पंस को जोड़ कर बनाया जाता है। इसमें छोटे थ्रेड को जोड़ कर बनाया जाता है। अगर इसमें फिलामेंट यार्न होता है तो हमें फिलामेंट यार्न को पहले काटना पड़ता है, छोटे हिस्सों में काटना होता है और फिर उससे हमारा स्पन यार्न तैयार होता है। फिलामेंट यार्न। अब जो है वो फिलामेंट यार्न के बारे में बताएंगे। फिलामेंट यार्न जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ फिलामेंट यार्न आर कंस्ट्रक्टेड यार्न that are made up of natural extended through the spinning. These yarn are fibers can broadly divided into two types of filament yarn। कह रहा है कि ये जो ज़्यादातर जो फिलामेंट यार्न जो होते हैं वो हमारा फिलामेंट यार्न जो होते हैं वो हमारा इन्हीं नेचुरल फाइबर से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनके प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। फिलामेंट यार्न के जो बनाने का जो विधि होता है उसे अपना स्पिनिंग कहते हैं, यानी कि कटाई। These yarn fibers are broadly divided into two types। ये दो तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। चलिए स्टडी करते हैं इनके बारे में। मोनोफिलामेंट यार्न। These are made up of single relatively thicker filament fiber। यानी कि ये जो होते हैं ये मोटे फिलामेंट फाइबर से, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ फिलामेंट फाइबर से मिलकर बनता है। यानी कि ये फिलामेंट यार्न जो होता है लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक ही दिशा में चलने वाला यार्न होता है। एग्जाम्पल ऑफ द मोनोफिलामेंट यार्न आर पेरेंट स्विंग थ्रेड और मेटेलिक यार्न। ये दो एग्जाम्पल होते हैं मोनोफिलामेंट यार्न के, ट्रांसपेरेंट स्विंग थ्रेड और मेटेलिक यार्न।
जब भी हम लोग सिलाई करते हैं तो उसमें जो ट्रांसपेरेंट थ्रेड होता है, जो एकदम पतली सी जो थ्रेड होती है, वो हमारा मोनोफिलामेंट यार्न में पाया जाता है। और एक और यार्न होता है, एक तरह का एक और धागा होता है, वो मेटेलिक का धागा होता है, उसे भी हम लोग मोनोफिलामेंट यार्न में पाया जाता है। ये जो होते हैं मल्टी एलिमेंट, यानी कि इसमें मल्टी एलिमेंट पाए जाते हैं यार्न के। इसमें तरह तरह के फिलामेंट होते हैं जो अलग अलग स्ट्रैंड के मिलकर बनते हैं। इनका जो लेंथ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और ट्विस्टिंग भी इसमें किया जाता है, मल्टीपल ट्विस्टिंग भी किया जाता है, जिससे कि वो एक दूसरे को जोड़कर रखते हैं। इनकी डायग्राम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो मोनोफिलामेंट यार्न होता है, कॉर्ड है इसका, वो एक ही डायरेक्शन में गया हुआ है। ये यानी कि ये सिंगल फिलामेंट के होते हैं, इसलिए ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और जो मल्टी फिलामेंट कॉर्ड होते हैं वो मल्टीपल स्ट्रैंड के बने हुए होते हैं, यानी इसीलिए वो जिग जैग फॉर्म में पाया जाता है। इसमें मल्टीपल थ्रेड डिस्कवर होते हैं, इसीलिए इनको मल्टीपल एलिमेंट कॉर्ड भी बोला जाता है, फिलामेंट कॉर्ड। अगला है सिंगल यार्न। सिंगल यार्न इज strand of a fiber all twisted in the same direction that are even or in a size, have a equal number of the turns or a twist per inch through the out of their length, and are relatively smooth and uniform, are called a simple yarn. Simple yarn are concentrated to the duration or easy to maintain. कह रहा है कि जो सिंगल यार्न होते हैं वो एक तरफ चलने वाले यार्न होते हैं। इनके जो ट्विस्टिंग होती है वो काफ़ी सिंपल होती हैं और एक ही डायरेक्शन में चलता है। ये इवन होते हैं, इवन नंबर्स से बन के तैयार होते हैं, यानी कि अगर इस तरफ ऐसे से चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे ही ट्विस्ट होंगे। अगर वो ट्विस्टिंग में ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और इनके लेंथ जो होते हैं वो रिलेटिवली स्मूथ, और इनके जो लंबाई होती है वो काफ़ी स्मूथली प्रिपेयर होते हैं, और ये यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि एक तरह के होते हैं। कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होता है। इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो एक तरह से होता है सिंपल यार्न में, इसीलिए इन्हें सिंपल यार्न बोला जाता है। अगला है टू प्लाई यार्न। टू प्लाई यार्न इज अ फॉर्म बाय द ट्विस्टिंग two or more single yarn together, usually with the twist opposite that used in a singles. A two-ply yarn is stronger than the single yarn. कह रहा है कि ये जो टू प्लाई यार्न होते हैं वो दो सिंगल स्ट्रैंड के सिंगल यार्न के बने हुए होते हैं, यानी कि उनके ट्विस्टिंग जो होती है वो टू ट्विस्टिंग होती है। टू ट्विस्टिंग वाले यार्न को हम लोग कहते हैं टू प्लाई यार्न। इनकी जो ट्विस्टिंग होती है एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे इनकी ट्विस्टिंग होती है। टू प्लाई यार्न आर स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल यार्न। जो टू प्लाई यार्न होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है अपने सिंगल यार्न के अकॉर्डिंग। अगला है कॉर्ड यार्न। कॉर्ड यार्न इज मेड बाय प्लाई यार्न टुगेदर। जो प्लाई यार्न होता है उसको उससे बना हुआ होता है हमारा कॉर्ड यार्न। नोवेल्टी, स्पेशलिटी और कॉम्प्लेक्स यार्न। अगला है हमारा नोवेल्टी यार्न। नोवेल्टी और स्पैन और मेड अप ऑफ बेसिकली फॉर देयर अपीयरेंस वैल्यू। ये जो होते हैं ये काफ़ी
कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स यार्न भी बोला जाता है। और ये इन्हें अपने बनावट के वजह से ये जाने जाते हैं। नोवेल्टी यार्न जो होता है उनका बनावट ही उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। These are different from simple yarn in that their structure is characterized by the regularity in a size, twist, and effect. In the short, novelty yarn may be defined as yarn that are irregular at regular intervals. कैरेक्टराइज्ड होते हैं उनकी रेगुलरिटी, यानी कि इसका जो साइज़ होता है और इनके जो ट्विस्ट होते हैं उनका इफ़ेक्ट जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। इनके ट्विस्टिंग जो होती है वो काफ़ी वीक भी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, अलग अलग कैरेक्टराइज्ड होते हैं। नोवेल्टी यार्न में भी डिफाइंड एज यार्न दैट आर इरेगुलर, यानी कि ये इरेगुलर होते हैं, यानी कि कहीं कहीं बहुत पतले होंगे, कहीं कहीं इनका जो ट्विस्ट होगा वो काफ़ी हल्का पाया जाएगा, और कहीं कहीं जो उसका ट्विस्ट होगा वो काफ़ी मोटे में पाया जाएगा, और इनका जो रेगुलेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि ये जो है ये सिंगल स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड के डायग्राम है, प्लाई यार्न के डायग्राम है और कॉर्ड के डायग्राम है। देखिए सिंगल स्ट्रैंड जो होते हैं ये सिंगल में पाए जाते हैं। उसी की तरह अगर आप प्लाई या टू प्लाई देखें तो इसमें पहले एक प्लाई होता है, फिर उसी में 2 स्ट्रैंड निकले होते हैं, इसीलिए इन्हें 2 प्लाई बोला जाता है। कॉर्ड जो होता है वो 2 प्लाई से मिलकर बनता है, इसीलिए उन्हें कॉर्ड बोला जाता है। यानी कि ये 2 प्लाई, ये दूसरा 2 प्लाई, और इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और प्लाई होता है, और फिर इसके बाद एक सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड ये जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंड के बने हुए होते हैं, यानी कि इसमें एक ही थ्रेड पाया जाता है, इसलिए इनके सिंगल स्ट्रैंड या सिंगल यार्न भी बोला जाता है। प्लाई यार्न, प्लाई या 2 प्लाई जो होते हैं ये इसमें एक सिंगल पाया जाता है, उसमें से 2 सिंगल्स और निकले होते हैं, इसीलिए इन्हें 2 प्लाई यार्न बोला जाता है। अगला है कॉर्ड यार्न। कॉर्ड यार्न में जो है 2 प्लाई यार्न होते हैं, ये 2 प्लाई यार्न होते हैं, उसमें से सिंगल प्लाई 2 प्लाई यार्न निकलता है और एक सिंगल यार्न निकलता है, इसीलिए इन्हें कॉर्ड यार्न बोला जाता है। अगला है स्लब यार्न। इट कैन बी आइदर सिंगल्स और अ प्लाई यार्न, यानी कि ये या तो सिंगल्स यार्न होते हैं या तो प्लाई यार्न होते हैं। These yarn are characterized by the soft, bulky area that is spun or regular or irregular interval. यानी कि ये जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, स्पन में पाया जाता है, यानी कि ये छोटे छोटे थ्रेड में पाया जाता है, ना कि फिलामेंटेड में पाया जाता है, यानी कि सिंगल फिलामेंट में नहीं पाया जाता है, ये छोटे छोटे स्ट्रैंड में तोड़ के बनते हैं, और ये काफ़ी स्मूथ होते हैं, बल्कि होते हैं। रेगुलर और इरेगुलर ये दोनों पाए जाते हैं, यानी कि इरेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी पाए जाते हैं अपने इंटरवल्स में। फ्लॉक या फ्लेक यार्न। फ्लॉक यार्न जो होता है हैज़ बीन अ स्मॉल टफ्ट और अ डिफरेंट कॉलर्स फाइबर एडेड एट द इंटरवल्स, यानी कि फ्लॉक यार्न जो होता है उसके कॉलर फाइबर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि कहीं कहीं उसमें इंटरवल होता है, यानी कि ऐसे पतले पतले फिलामेंट रहेंगे, फिर एक इंटरवल रहेगा, उसमें डिजाइनिंग रहेगा, फिर एक ऐसे फिलामेंट पाया जाएगा। तो दीज लफ्ट आर ईजली पुल्ड आउट, और ये जो लफ्ट होता है वो अगर इसे खींचेंगे तो ईजली खिंचाया जा सकता है। फ्लॉक्स आर अ सिंगल यार्न, यानी कि ये जो यार्न होता है वो काफ़ी सिंगल होता है। नेक्स्ट है स्पाइरल या कॉर्ड स्क्रू यार्न। दीज आर प्लाई यार्न इन विच वन प्ले इन अ सॉफ्ट और अ थिक एंड द अदर इज फाइन। इसमें जो होते हैं प्लाई यार्न होते हैं और
वो जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट उनके, और मोटे भी होते हैं। ये मोटे भी पाए जाते हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये प्लाई यार्न से मिलकर बनता है, यानी कि इसमें मल्टीपल ऑफ फिलामेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो होता है बहुत ही फाइन होता है, यानी कि बहुत ही पतला होता है। ये कहीं कहीं पतले होते हैं और कहीं कहीं मोटे होते हैं, यानी कि थिक होते हैं। बाउंसल या लूप यार्न, these are ply yarn that is used to 3 set of yarn। ये जो होता है ये 3 सेट ऑफ यार्न से मिलकर बना होता है। इसमें बेस या कॉर्ड यार्न होता है, यानी कि जो होता है इफेक्ट yarn is looped around the base or a core and that are tied with the binded yarn। ये जो यार्न होता है वो लूप्स होते हैं। इस यार्न में जो होते हैं ये लंबे से यार्न होता है, उसमें कहीं कहीं गांठ पाया जाता है, यानी कि लूप्स पाया जाता है। उसमें बाउंसल, उसे बाउंसल भी कहते हैं, जो कि ये बाइंडेड होते हैं, यानी कि मजबूती से बंधे होते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर्ड यार्न। टेक्सचर्ड यार्न जो होता है, दीज यार्न आर मेड अप ऑफ फुल्ली ड्रॉन फिलामेंट फाइबर विच इज चेंज्ड सरफेस shapes, texture and developed by the using a new spinning technique। इसमें जो टेक्निक होता है वो न्यू स्पिनिंग टेक्निक से होता है, यानी कि इसमें स्पाइनर का यूज़ किया जाता है। स्पिनर वो होता है जिसमें लिक्विड मटेरियल होता है और नीचे से उसके लिक्विड जो होते हैं वो ड्रॉप डाउन हो रहे होते हैं, उसमें से हम लोग उसे खींचते हैं। एक बर्नर होता है, उसमें यहाँ पे छेद होते हैं, इसमें से लिक्विड पास आउट होता है और यहाँ से हम लोग इसको थ्रेड में एस्टैब्लिश करते हैं। 2 main fibers that are textured yarn are provided into various type of properties। इसके कई प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसमें 2 टाइप ऑफ टेक्सचर्ड यार्न पाया जाता है। पहला है स्ट्रेच्ड यार्न, यानी कि पहला होता है स्ट्रेच्ड यार्न और दूसरा है बल्क यार्न। चलिए इनके दोनों टाइप्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मेरा अभी स्टार्टिंग फेज़ चल रहा है, तो मुझसे कई गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिन्हें मैं आगे चल के कोशिश करूँगी कि ना हो, लेकिन उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना पड़ेगा, उससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेच यार्न जो होते हैं, दे आर ए फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूअस फिलामेंट मैन मेड यार्न, यानी कि ये जो होते हैं इसका जो ट्विस्टिंग प्रोसेस जो होता है वो दोनों में ही बराबर दिया जाता है। इनका अलग अलग प्रोसेस होता है, बल्क का अलग प्रोसेस होता है और स्ट्रेच का अलग प्रोसेस होता है। बल्क यार्न, दे आर synthetic staple fiber yarn continuing the properties of a stretched fiber that will curd and the crimp during the wet finishing। ये जो होते हैं वो वेट फिनिशिंग में दिया जाता है, यानी कि जब रेशे भीगे हुए होते हैं तभी इन पे क्रिम्पिंग की जाती है। फुल वेल कवर्ड अपीयरेंस, ये जिसका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही कवर्ड होता है। निटेड वुलन फैब्रिक्स, इनकी जो निटिंग होती है, यानी कि इनकी जो बुनाई होती है वो वुलन फैब्रिक्स पे पाया जाता है। फुल वेल कवर्ड, और ये जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ यार्न क्या क्या होते हैं। आशा है आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए प्लीज़ गाइज मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आगे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डाल सकूं। और मेरे वीडियोस में अभी फिनिशिंग नहीं आई है, उसके लिए
आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ मुझे मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले थैंक यू सो मच।